हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं अभिषेक कुमार में। तो आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है परसेंटेज। अगर परसेंटेज की वेटेज की बात करें तो एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज के कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने परसेंटेज का चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो अर्थमेटिक के सभी चैप्टरों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि परसेंटेज के बाद आगे आने वाले चैप्टर डिस्काउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका SI CI है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहलाते हैं अर्थमेटिक में, और इन सब में परसेंटेज का बहुत ही बड़ा रोल है। तो आज की क्लास में हम परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। पहले कुछ छोटी छोटी बेसिक बातों को जानेंगे परसेंटेज के बारे में, उसके बाद फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने का मेथड जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर परसेंटेज की डेफिनेशन की बात करें तो परसेंटेज की डेफिनेशन उसके नाम में छुपी हुई है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्रतिशत। अगर मैं प्रति की बात करता हूँ तो प्रति का मतलब होता है 1, और शत की अगर बात करें तो शत का मतलब होता है 100। यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 में से 1 भाग जो होता है वही 1% के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से एक बात मेरे को और पता लगी कि अगर मैं 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 की अगर 100 के मल्टीप्लाइज 1 में करते हैं तो 100% इक्वल्स टू 1 के आ जाता है। यानी कि 1 को भी हम 100% के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करने की और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में चेंज करने की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 1% की वैल्यू किसके बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लेता हूँ 1/2। अगर 1/2 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप मुझसे बोलेंगे कि सर यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर नहीं पड़ने वाला तो 1/2 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। और 1% की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 100% है। अगर इसको यहाँ लगा के जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 आएगा, और 50 बन जा 50 यानी 50%। तो आप हमसे कह सकते हैं कि 1/2% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 50% के बराबर होगी। ये फ्रैक्शन और देखते हैं 1/3। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि बराबर हो जाएगी 33/1/3%, 33 1/3% के। ठीक है, एक वैल्यू और देखते हैं 1/4 इंटू 100%। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 25% के इक्वल। यानी फ्रैक्शंस को जब भी आपको परसेंटेज में चेंज करना हो तो आपको 100% से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हुई फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने की बात। अब देखते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने इस बोर्ड पर कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ दे रखी है जिनको हम फ्रैक्शंस में चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर परसेंटेज को हम 1% भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 1% लिखने के बाद अगर मैं 50 की मल्टीप्लाई 1% की वैल्यू यानी कि 1/100 से कर दूं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी होती है, 1/100 होती है। तो अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/2। यानी कि हम कह सकते हैं 50 की वैल्यू कितनी हो गई, 50% की वैल्यू हो गई 1/2 हो गई। ठीक है, जैसे कि 20% अगर देखें तो सीधे सीधे हम यहाँ कह सकते हैं अगर किसी भी परसेंटेज वैल्यू को हमें फ्रैक्शंस में चेंज अगर करना है तो हमें उसे 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इससे फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ तो मैं सीधे सीधे 100 से भाग करूँगा तो ये आ जाएगा 1/5%। ठीक है, यानी 20% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शंस में, 1/5% ऐसी होती है। और 25% की अगर बात करें तो 25 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। यानी कि 25 × 25 25 4 × 100, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1/4 होगी। ठीक है, अब वैल्यू भाई थोड़ी टेढ़ी आ गई। इससे सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और जो आएगा उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा, फिर हमें 100 से भाग करना पड़ेगी। ठीक है, तो 16 3 48 और 2 50 50/3%। और परसेंटेज हटता है, आता क्या भाई, 100 आता है। जब इससे मैं इसे कैलकुलेट करूँगा 2 बार में जाएगा तो 1 ऊपर रह जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/6 होगी। इसी तरह से अगली वैल्यू को चेंज करते हैं। ठीक है, तो 4 × 24 और 1 25, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 25/4
और जब प्रतिशत का साइन हटता है तो आ जाता है 100। यहाँ से इसे कैलकुलेट किया, ये गया 4 बार में, तो एक ऊपर आया 4 चौक 16, यानी हम कह सकते हैं 6 सही 1/4 प्रतिशत की वैल्यू कितनी होगी, 1/16 होगी। तो अगर किसी भी फ्रैक्शंस को आपको परसेंटेज में चेंज करना होगा तो आपको वहाँ 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, और किसी भी परसेंटेज वैल्यू को अगर फ्रैक्शन में चेंज करनी है तो आपको वहाँ पर 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो उम्मीद है ये दोनों कंसेप्ट आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन अभी हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि अगर फ्रैक्शंस वैल्यू जो है या परसेंटेज वैल्यू जो है वो इजी है, तो उनको 100 से डिवाइड करने पे हम फ्रैक्शंस को आसानी से निकाल ले रहे हैं। फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके भी उसे परसेंटेज में आसानी से कन्वर्ट कर ले रहे हैं। लेकिन अगर वैल्यू टिपिकल आ जाती है, जैसा कि 16 सही 2/3% है, ठीक है, इसे कैलकुलेट करने में हमें थोड़ा टाइम लगा। 6 सही 1/4% है, इसे कैलकुलेट करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि अभी आपको मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। आपको जनरली आपको याद करना पड़ेगा 50% की वैल्यू 1/2 होती है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। लेकिन ऐसी वैल्यूज जो होंगी वो आपके लिए थोड़ा टाइम टेकन होंगी कैलकुलेट करने के लिए। तो इस प्रकार की जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं उसको मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूँगा, जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, जिसे आप डायरेक्टली एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ फ्रैक्शंस ले रखे हैं, उनकी परसेंटेज वैल्यू रखी है। जैसे कि अगर 1 का मान देखें तो 100% के बराबर होता है, यानी 1/2 होता है 50% के इक्वल, 1/3 होता है 33:1/3%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16:2/3%, 1/7 14:2/7%, 1/8 होता है 12.5%, 1/9 होता है 11:1/9%, 1/10 होता है आपका 10%, 1/11 होता है आपका परसेंटेज में 11:1/9%, 1/12 होता है आपका 8:1/3%, 1/13 और 14 इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसे डिस्कस नहीं करेंगे। 1/15 होता है आपका 6:2/3%, 1/16 होता है 6:1/4%, 1/20 होता है आपका 5%, 1/24 होता है आपका 4:1/6%, 1/25 होता है आपका 4%, और एक इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन और है 1/40, ये होता है आपका 2:1/2%। ये फ्रैक्शंस वैल्यू जो हैं आपकी बेसिक फ्रैक्शंस वैल्यू हैं, इसमें हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई अननोन वैल्यू या अननोन परसेंटेज आपके एग्ज़ाम में आती है तो इनको ही बेस मान के हम उनको चेंज कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।